गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। अगला दोहा है हमारा तव। तव का अर्थ होता है तुम्हारा। तव का अर्थ है तुम्हारा। बल का अर्थ है पराक्रम। बल का अर्थ होता है पराक्रम। नाथ यानी स्वामी। डोल यानी हिलना। डोल का अर्थ होता है हिलना या कंपायमान होना। हिलना या कंपायमान होना। अगला है नित्य यानी हमेशा। नित्य यानी हमेशा। धरनी। धरनी का अर्थ होता है धरती। धरनी का अर्थ होता है धरती। तेजहीन। तेज का अर्थ होता है प्रकाश। हीन यानी समाप्त। पावक ससी तरनी। पावक का अर्थ है अग्नि। पावक का अर्थ होता है अग्नि। ससी का अर्थ होता है चंद्रमा। और तरनी का अर्थ होता है सूर्य। तरनी का अर्थ होता है सूर्य। अगली लाइन है शेष कमट सही सकही न भरा। शेष का अर्थ होता है शेष नाग। शेष का अर्थ होता है शेष नाग। कमट सही सकही न भरा। भरा का अर्थ होता है भार या वजन। भार या वजन। सो तनो भूमि परेऊ भरी छारा। सो यानी वही। सो का अर्थ होता है वही। तनु का अर्थ होता है तन या शरीर। भूमि का अर्थ है धरती। परेऊ यानी पड़ा है। भरी छारा। छारा यानी जलकर। छारा का अर्थ होता है जलकर। अगली लाइन देखिए वरुण कुबेर सुरेश समीरा। वरुण कुबेर। वरुण का अर्थ है वरुण देव। कुबेर धन का देवता। सुरेश इंद्र। समीरा का अर्थ है वायु देवता। रण यानी युद्ध। सन्मुख यानी पास साथ में। धरी काहू न धीरा। धरी का अर्थ है धारण करना। काहू यानी कभी भी। नय का अर्थ होता है नहीं। और धीरा का अर्थ है धैर्य। भुजबल जीते हु काल जमसाही। भुजबल यानी भुजाओं के बल से। भुजाओं के बल पर। जीते हुए यानी जीता है। विजित किया है। काल यानी मृत्यु के देवता को। जमशाही आज हुई का अर्थ होता है आज। परेव यानी पड़ा है। अनाथ की नाही। अनाथ यानी जिसका कोई न हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई। जगत का अर्थ होता है संसार। विदित यानी जानता है। विदित का अर्थ होता है जानना या जानता है। तुम्हारी प्रभुताई सुत परिजन बल बरनी न जाई। सुत का अर्थ होता है पुत्र।
सुत परिजन, परिजन का अर्थ होता है परिवार वाले, बल बरनी न जाई, राम विमुख उस हाल तुम्हारा, विमुख यानी प्रभु अर्थात ईश्वर से विमुख हो जाना, रहा न कुल रो निहारा, कुल का अर्थ होता है वंश में, कुल का अर्थ है वंश में, रो निहारा यानी रोने वाला, रो निहारा का अर्थ है रोने वाला, तव बस विधि प्रपंच सब ना था, तव यानी तुम्हारी, विधि यानी विधाता ने, प्रपंच सब ना था, प्रपंच यानी नियम पूर्वक, सभ्य दिसिप नित नाव ही माथा, सभ्य का अर्थ होता है सज्जन, दिसिप का अर्थ होता है दिशाओं के रक्षक, दिसिप का अर्थ है दिशाओं के रक्षक, अब तव सिर भुज जम्बुक खाही, अब यानी अभी, तब यानी तुम्हारा, सिर का अर्थ होता है सिर, भुज जम्बुक खाही, भुज जम्बुक, जम्बुक का अर्थ होता है गीदड़, जम्बुक का अर्थ है गीदड़, राम विमुख ये अनुचित नहीं, काल विवशपति कहा न माना, काल के वशीभूत होकर, अब जगन्नाथु मनुज करी जाना, अब जगन्नाथु मनुज यानी मनुष्य, जगत के नाथ या परमात्मा, मनुज करी जाना। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है। प्रस्तुत पद्यांश कवि तुलसीदास द्वारा कृत या रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसमें कवि ने मंदोदरी के माध्यम से श्री राम के बाणों से रावण का सिर कटकर मंदोदरी के सामने गिर जाता है। उसे देखकर मंदोदरी विलाप करती है और रावण के प्रताप का बखान करने लगती है। उसी अवसर पर ये मंदोदरी का कथन है, तव बलनाथ डोल नित धरनी, हे स्वामी तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। तव बलनाथ डोल नित धरनी, मंदोदरी विलाप करते हुए कहती है, विलाप करते हुए कहती है कि हे स्वामी तुम्हारे बल के कारण से ये पृथ्वी हमेशा कांपती रहती थी। तेजहीन पावक शशि तरनी, अग्नि चंद्रमा और सूर्य भी तुम्हारे सामने तेजहीन थे। तेजहीन पावक शशि तरनी, पावक शशि, पावक का अर्थ होता है अग्नि, शशि चंद्रमा, तरनी का अर्थ होता है सूर्य। तुम्हारे तेज के सामने अग्नि चंद्रमा और सूर्य भी तेजहीन थे। शेष कमट सही सकई ने भरा, शेष नाग और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे। सो तनो भूमि परेऊ भरी छारा, वही तुम्हारा शरीर आज धूल से सना हुआ धरती पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, वरुण कुबेर इंद्र और वायु इनमें से किसी ने भी युद्ध में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। भुजबल जीते हु काल जमसाही, तुमने अपनी भुजाओं के बल से काल और यमराज को भी जीत लिया। आजऊ परऊ अनाथ की नाही, तुम आज अनाथ की तरह पड़े हुए हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, हे स्वामी सारा संसार तुम्हारी प्रभुता जानता है। सारे संसार में तुम्हारी प्रभुताई प्रसिद्ध थी। सुत परिजन बल बरनी न जाई, तुम्हारे पुत्रों एवं परिजनों की शक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम्हारे परिजन और पुत्र इतने बलशाली थे
कि उनके बल का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम विमुख उस हाल तुम्हारा, राम से विमुख होने के कारण से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। रहा न को कुल रोव निहारा, इसी कारण से तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा है, अर्थात सब के सब मारे गए हैं। तब बस विधि प्रपंच सब ना था, हे स्वामी पहले विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। सारे लोकपाल सदा भयभीत होकर तुम्हारे आगे मस्तक नवाते थे, किंतु अब तुम्हारे तब बस विधि प्रपंच सब ना था। हे स्वामी ये विधाता की सब सृष्टि की ही देन थी, सृष्टि की ऐसी रचना थी कि जिसके कारण से तुम्हारी ये दशा हुई। सब दिशिप नित नाभि माथा, तुम्हारे सामने हमेशा सारी दिशाओं के दिक्पाल नतमस्तक हुआ करते थे। अब तो सिर भुज जम्बुक खाई, अब उसी तुम्हारे सिर को गीदड़ और जंगली जानवर नोच नोच कर खाएंगे। राम विमुख ये अनुचित नहीं। आगे मंदोदरी कहती है कि जो राम से विमुख होता है उसकी ऐसी दुर्गति हो, ऐसा होना भी चाहिए, अर्थात जो राम से विमुख होता है, भगवान का विरोध करता है, उसको अंततः ऐसा फल मिलना ही चाहिए। काल विवस्पति कहा न माना, अब जगन्नाथु मनुज करी जाना। हे स्वामी तुमने काल के वशीभूत होकर के मेरी बात कभी नहीं मानी, संपूर्ण जगत के नाथ श्री राम को साधारण मनुष्य माना, अर्थात प्रभु श्री राम के बल और पराक्रम की परीक्षा लेने की का प्रयास किया। आगे देखिए, जानियो मनोज, जानियो का अर्थ होता है जानना, मनुज का अर्थ है मनुष्य, करी धनुज कानून, धनुज का अर्थ है देते या राक्षस। कानन का अर्थ होता है वन, कानन का अर्थ होता है वन। दहन का अर्थ होता है जलना या जलाना। पावन हरि स्वयं, पावन का अर्थ है पवित्र, हरि का अर्थ है ईश्वर। जे ही नमत शिव ब्रह्मादि, जे ही यानी जिससे, नमन, नमत यानी नमन करना, शिव भगवान शंकर, ब्रह्मा सुर यानी देवता, पिए यानी प्रिय या पति, भजेऊ का अर्थ होता है स्मरण करना, नहीं करुणा में, करुणा में नहीं, करुणा में का अर्थ होता है दया। आजन ते परदो रत पापोग में तव तनु ए, आजन जीवन भर, जीवन भर, ते यानी उनसे या उससे, पर द्रोहो, परद्रोह का अर्थ होता है विरोध। रत यानी निरंतर, पापोग में, पापोग में का अर्थ होता है पाप में, पाप राशि से भरा हुआ, पाप से भरा हुआ। तव यानी तुम, तनु ए, तुम हो दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्मा नीरा में। तुम का अर्थ होता है तुम्हें,
दियो यानी प्रदान किया, निज यानी स्वयं। धाम राम नमामि ब्रह्मा निरमे, अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु। हे स्वामी राम रघुनाथ सम यानी समान, कृपा सिंधु दया करने वाले, नहीं आन जोगी वृंद दुर्लभ गति, ते ही दिने भगवान। जोगी यानी योगी ऋषि मुनि, वृंद दुर्लभ यानी कठिन, गति यानी गति, तो यानी तुम्हें, दिन यानी दी, भगवान यानी श्री राम ने। प्रस्तुत पद्यांश कवि तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस से संकलित है। इसमें मंदोदरी विलाप करती हुई कहती है, रावण के मर्त शरीर को देखकर मंदोदरी विलाप करने लगती है और कहती है कि हे प्रियतम, जानियो मनोज करु करी, दनुज कानन दहन पावन हरि स्वयं। हे स्वामी, दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने साधारण मनुष्य से समझा। जे ही नमत शिव ब्रह्मादि, जिन भगवान की शिव और ब्रह्मा आदि सुर देवगण हमेशा जिनके नाम का स्मरण करते रहते हैं, जिन्हें हमेशा शिव ब्रह्मा और देवगण नमन करते हैं, उन करुणा में भगवान श्री राम को तुमने नहीं भजा, अर्थात उनके नाम का तुमने स्मरण नहीं किया। आजन्ते परद्रोह रत पापोग में तव तनु ए, तुमने हमेशा, तुम्हारा ये जो शरीर है वो शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक दूसरों से द्रोह करने में तत्पर था तथा पाप समूह से घिरा हुआ था। फिर भी तुम्हें दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्मा निरामे। तुम जैसे पापी को भी भगवान श्री राम ने अपना परम धाम अर्थात अपने स्वयं के परम धाम में तुम्हें स्थान दिया। मैं ऐसे कृपा सिंधु को नमामि ब्रह्मा निरामे, ऐसे कृपा सिंधु को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, हे नाथ श्री राम रघुनाथ के समान कृपा का सागर दूसरा कोई नहीं है। उन भगवान ने तुम्हें वह गति दी है जो गति योगी वृंद दुर्लभ गति ते ही दीनी भगवान, जो गति योगी और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मिलनी दुर्लभ है, वो गति भगवान श्री राम ने तुम्हें दी है। धन्यवाद बच्चों।